अब ईरान ने इसराइल के नहले पे दहला मार दिया है। जी हां, ये खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी इसराइल की नजर में है। कहा जाता है कि अगर ईरान अमेरिका बातचीत फेल हुई तो इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देगा। इसराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को तबाह कर दिया जाए। लेकिन अब एक बड़ा दावा सामने आया है। इसराइल के बड़े न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ये खुलासा किया है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की जुर्रत की तो हमारी जद में इसराइल के ठिकाने होंगे, हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो यहां तक कह रही है कि उन्हें इसराइल के खुफिया न्यूक्लियर ठिकानों की पूरी जानकारी है। इसराइल की किसी भी आक्रामकता पर तुरंत काउंटर अटैक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के हवाले से कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस्राएली टारगेट की लिस्ट ईरान की टेबल पर रखी है। उन्हें इस्राएली फोर्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता है, इसीलिए प्रतिक्रिया देने में जरा भी देरी नहीं होगी। गौरतलब है कि न्यूक्लियर मसले पर ही अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और दोनों अभी तक बातचीत से हटे नहीं हैं, लेकिन अपने अपने स्टैंड पर कायम है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु संवर्धन करता रहेगा, वो भी तय लिमिट में, जबकि अमेरिका की पहले जिद थी कि ईरान को जीरो एनरिचमेंट पर लाकर रहेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन ईरान के तेवर देखकर उम्मीद है कि अमेरिका इस शर्त में कोई बीच का रास्ता निकाले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि हमें हमारी जरूरत के लिए एनर्जी पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अमेरिका चाहता है कि हम कटोरा लेकर उसके आगे भीख मांगे तो ये हम कभी नहीं करेंगे। हम डील से हट जाएंगे, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इसराइल को सीधा इंतबाह बता रहा है कि ईरान ने इसराइल से निपटने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी सरजानी पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अब पुराना ईरान नहीं रहा कि कोई भी हमला कर दे। हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह महफूज है और हम उनकी हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। इसराइल के अहम टारगेट का ईरान की नज़र में होना और ईरान के जरिए इस बात का ऐलान इसराइल पर प्रेशर बनाने की युद्ध रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो कोई इसे नहले पे दहला बता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि ईरान ने बम बनाने के लिए परमाणु विस्फोट कराए हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई है। इन दोनों की बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों की बातचीत ईरान की उस घोषणा के बाद हुई है जिसमें ईरान ने कहा था कि वो परमाणु समझौते के लिए वॉशिंगटन के नए प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक इस बातचीत के मुख्य मुद्दों में गाजा को सहायता और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं शामिल थी। वहीं नेतन्याहू के करीबी सूत्र ने पुष्टि की कि ईरान इस कॉल का मुख्य केंद्र था। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने हजारों रणनीतिक इजरायली दस्तावेज चुरा लिए हैं। ईरान के खुफिया मंत्री ने 8 जून को कहा था कि दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाएंगे। वही ट्रंप से फोन पर बात करने के दौरान इजरायल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेगा जब तक ट्रंप ये संकेत नहीं देते कि ईरान के साथ वार्ता विफल हो गई। इजरायल द्वारा हमला किए जाने की संभावना इस वक्त नहीं है। इसी बीच 9 जून को ईरान ने कहा कि वो ओमान के माध्यम से अमेरिकी परमाणु प्रस्ताव का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव तेहरान को अस्वीकार्य है।
तेहरान जल्द ही अमेरिकी शर्तों में अस्पष्टता का हवाला देते हुए एक जवाबी प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, इससे पहले अमेरिका ने 31 मई को कहा था कि उसने ईरान के साथ नए परमाणु समझौते का प्रस्ताव साझा किया है, जिसकी तेहरान ने पुष्टि की। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने 4 जून को इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। खमेनी ने कहा था कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने की अमेरिका की मांग को स्वीकार करना ईरान के हितों के खिलाफ है और हमारा परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं हाथ लगी। हालांकि ट्रंप बीबी के फोन कॉल के ठीक बाद ईरान ने इजरायल के छिपे हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसी को परमाणु जानकारी के साथ हजारों रणनीतिक इजरायली फाइलें मिली हैं। आक्रमण की स्थिति में इजरायल की छिपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि ईरान अब सीधे सीधे इजरायल को धमका रहा है और उसने साफ कर दिया कि अगर उस पर किसी तरह का हमला होता है तो वो भी इजरायल की छुपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर उन पर हमले करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर कोई बात बनती है या फिर इजरायल ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यह भी एक देखने वाली बात होगी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल अक्सर हमले की धमकी देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका बातचीत टूटी तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अंजाम दे सकता है। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि वो अब पुराना ईरान नहीं रहा कि कोई भी हमला कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर के एक करीबी का दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से सेफ हैं, महफूज हैं और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इस बीच ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखने वाले अफसरान का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री स्ट्राइक से तबाह नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि ईरान की अति संवेदनशील परमाणु साइट्स जमीन से आधा मील नीचे हैं। यही वजह है कि केवल कुछ ही न्यूक्लियर सेंटर जमीन के ऊपर हैं जो अमेरिकी सैटेलाइट्स की जद में आ पाते हैं। बाकी साइट्स इस कदर खुफिया तरीके से बनाई गई हैं कि इसराइल और अमेरिका का इन तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।